हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं और उनके संस्थापक। दोस्तों, आज हम आपको एक ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले हैं, जिससे एक बार पढ़ेंगे आप और फिर नहीं भूलेंगे कभी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो दोस्तों, इसको ऐसे याद करेंगे कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने राजा राम को अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ अवतार लेने के लिए बोला था। तब राजा राम ने अयोध्या में अवतार लिया था। ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसको ऐसे याद करेंगे कि जो आर्य लोग थे, ये स्वामी लोगों पे दया करते थे। जो आर्य लोग थे, ये स्वामी जो साधु संत महात्मा थे, उन पे दया करते थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आगे देखते हैं। आगे है रामकृष्ण मिशन। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसको ऐसे याद करेंगे, जो राम और कृष्ण हैं, इनके पास बहुत सारा विवेक है, बुद्धि है, इसीलिए ये आनंद रहते हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जिनके पास विवेक है वो आनंद में रहते हैं, इसीलिए इसको याद कर सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। आगे देखते हैं। आगे है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसको दोस्तों ऐसे याद करेंगे, जो देवों के इंद्र देवेंद्र थे, ये आत्मा से महादेव एम.जी. रानाडे मतलब महादेव गोविंद रानाडे, इनकी आत्मा से प्रार्थना करते थे। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर आत्मा से आत्माराम पांडुकर, एम.जी. रानाडे से महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव जी की प्रार्थना आत्मा से करते थे। तो इससे हो जाएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद जी रानाडे और आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसको दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। तो दोस्तों, इसको ऐसे याद करें कि जो वेद होते हैं, जो 4 वेद हैं, वेदों के जो ज्ञाता हैं, वेदों को जो पढ़ने वाले थे, वो आचार्य थे। आचार्य केशव चंद्र सेन। और आचार्य केश मतलब बाल जो होते हैं, तो वो बिना बाल के, मतलब उनके बाल नहीं होते थे, मुंडन कर उनका हुआ होता था, तो वो वेद मतलब पढ़ते थे। ऐसे याद कर सकते हैं कि वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र, आचार्य पढ़ते थे वेदों को और उनके केश नहीं होते थे, उनके बाल नहीं होते थे, तो इसलिए केशव चंद्र सेन ने की है। वेद समाज की स्थापना 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने की है। ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की है। तो इसको ऐसे याद करेंगे दोस्तों, जो सत्य का शोध करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उसके घर में हमेशा ज्योति जलती रहती है। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ऐसे याद कर सकते दोस्तों। अगर एक बार दिमाग में ये छप गया तो फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ मतलब ट्रिक बनानी होती है। ये डायरेक्ट फैक्ट होते हैं, एग्जाम में पूछता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये था कि वो था, ऑप्शन देके। इसलिए दोस्तों, एक छोटी सी कुछ ना कुछ दिमाग में ट्रिक बन जाती है, इसे तुरंत याद हो जाता है। तो जो सत्य का शोध करता है, तो उसके घर में ज्योति हमेशा जलती रहती है। तो इसलिए सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला देखते हैं। अगला है एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। इसको दोस्तों ऐसे याद करेंगे कि जो एशिया में आके टिक गया वो विलियम जोन्स। एशिया में आके टिक गया कौन? विलियम जोन्स। एशिया में आके कौन टिक गया? विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। अगला देखते हैं। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटवस्की ने की थी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लॉटवस्की ने की थी। दोस्तों इसको याद कर लीजिए ऐसे ही, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लॉटवस्की ने की थी। अगला देखते हैं। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1875 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसको ऐसे याद करेंगे दोस्तों, जो आत्मा में विश्वास करते थे कौन? राजा राम। राजा राम आत्मा से प्रेम करते थे और आत्मा विश्वास करते थे, ऐसे याद कर सकते हैं राजा राम। तो राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। अगला देखते हैं। अगला है वेदांत कॉलेज की स्थापना। दोस्तों वेदों का जो ज्ञान था राजा राम को बहुत अधिक था, वेदों का ज्ञान था राजा राम को, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऐसे याद कर सकते हैं कि वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसको दोस्तों तीन हैं जिनकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। एक है ब्रह्म समाज, ब्रह्मा जी ने राजा राम को दशरथ जी के यहाँ जन्म लेने के लिए कहा था, तो इसके लिए हो गया ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, क्योंकि वेदों का ज्ञान था राजा राम को। और एक है आत्मीय सभा, राजा राम आत्मा पे विश्वास करते थे और आत्मा से प्रेम करते थे, इसलिए आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन ने की है, ऐसे याद कर सकते हैं 1925 में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है युवा बंगाल आंदोलन। 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने की थी। इसको दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं, जो युवा हैं, युवा ने बंगाल में आंदोलन किया, तो डिरोजियो मतलब डरो, बिना डरे, विवियन डिरोजियो बिना डरे। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में विवियन डिरोजियो मतलब बिना डरे युवाओं ने बंगाल में आंदोलन किया, इसलिए युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना विवियन डिरोजियो ने की थी 1826 में, ऐसे याद कर सकते दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है तत्वबोधिनी सभा। इसकी 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने स्थापना की थी तत्वबोधिनी सभा की। दोस्तों देवों के इंद्र, ये तत्वों का इन्हें बोध था, बोध मतलब ज्ञान, ऐसे याद कर सकते हैं तत्वबोधिनी, तत्व मतलब तत्वों का बोध था देवों के इंद्र देवेंद्र नाथ, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। एक ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है, ये ब्रिटिश मतलब अंग्रेज लोग, और एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके भी दादा भाई नौरोजी हैं। तो दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना अंग्रेजों की, तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोनों की स्थापना क्या नाम दादा भाई नौरोजी ने की है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगले हैं परमहंस मंडली। अगले हैं परमहंस मंडली। इसको दोस्तों ऐसे याद करेंगे, गोपाल हरि देशमुख ने इसकी स्थापना की थी 1848 में। परमहंस मंडली की स्थापना 1848 में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। तो ऐसे याद करें कि जो मंडली में रहते थे, गोपाल मतलब श्री कृष्ण भगवान, गोपाल ग्वालपाल और गोपाल हरि देशमुख ये मंडली में रहते थे, इसीलिए परमहंस मंडली की स्थापना 1848 में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। दोस्तों सिर्फ याद करने के लिए है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, इसलिए हम ऐसे आपको बता रहे हैं कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के, जिससे आपको याद रहे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसको दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खान। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, मैंने आपको अभी ऊपर बताया। दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एमजी रनाडे मतलब महादेव गोविंद रनाडे ने की थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। तो इसको दोस्तों ऐसे याद करेंगे, जो महादेव जी हैं वो सार्वजनिक मतलब सब जगह व्याप्त हैं,
सार्वजनिक मतलब सभी जगह व्याप्त हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे जी ने की थी। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। दोस्तों 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे, परंतु सुभाष चंद्र बोस और महात्मा जी के बीच कुछ मतभेद हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बंगाल में 1939 में की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है इंडियन एसोसिएशन 1867, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन 1867 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों जो इंडिया में रहते हैं वो आनंद में हैं, जो इंडिया में रहते हैं वो आनंद में रहते हैं, इसीलिए इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। एलन ऑक्टेन ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, आप सभी लोग जानते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई ने की थी। नाम से ही पता चल रहा है कि शारदा सदन रमाबाई, शारदा सदन रमाबाई। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई ने की थी। अगला देखते हैं। अगला है अभिनव भारत संस्थान। इसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। इसको दोस्तों ऐसे याद करेंगे कि अभिनव मतलब अभिनय, अभिनय वही अच्छा करता है जो अच्छा एक्टर होता है, जो अच्छा नायक होता है। अच्छा जो नायक होगा वही अच्छा अभिनव करेगा, अभिनय करेगा, तो इससे याद करेंगे अभिनव भारत की स्थापना दामोदर साहब ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर साहब ने की थी। तो अभिनव अच्छा कौन करेगा? जो अच्छा नायक होगा, ऐसे याद कर सकते थे। 1904 में अभिनव भारत संस्था के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना पता है आप सबको कि 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, आप याद कर सकते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला देखते हैं। अगला है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। ऐसे दोस्तों याद कर सकते हैं कि विश्व में फेमस हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, विश्व में फेमस हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी। अगला देखते हैं। अगला है होम रूल। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। इसको दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं, होम रूल मतलब घर के जो रूल होते हैं वो महिलाएं बनाती हैं, तो ये एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने की थी 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। ये दोस्तों आज का टॉपिक था जो मैंने ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।